हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर अमित और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर थर्ड ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स और फिजिकल स्टेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। They can exist in all three states: solid, liquid and gaseous state. Example, methane CH4 gaseous state में मिलेगा हमको, क्लोरोफॉर्म CHCl3 in liquid state and glucose C6H12O6 in solid state. Second property, solubility. The maximum amount of solute can be dissolved in solvent is called as its solubility. Covalent compound, these are generally insoluble in water and in polar solvents because they cannot form ions in aqueous solution. जो polar solvents हैं या covalent compounds होते हैं वो ions नहीं बनाते हैं, तो like dissolve like means polar में dissolve होंगे, non polar में dissolve होंगे. They are soluble in non polar organic solvent like benzene C6H6, carbon टेट्राक्लोराइड CCl4, एसीटोन CS3CO CS3, ये इनके फॉर्मूलेज हैं. ऑल दिस आर सॉल्वेबल इन वाटर. ठीक है, तो बिकॉज दीज आर नॉन पोलर. जो हमने एग्जांपल लिए ये तीनों नॉन पोलर हैं और नॉन पोलर में डिजोल्व होता है और पोलर में डिजोल्व होंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आइंस. अगर आइंस नहीं बनते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और आइंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वहाँ पे हमें आइंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एग्जांपल, मीथेन, ग्लूकोज CCl4 सॉल्यूशंस ले सकते हैं हम इनके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स. ओके, बिकॉज इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है एंड जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं. एग्जांपल देख लीजिए आप, CH4 मेल्टिंग पॉइंट 90 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 111 केल्विन 111 केल्विन. CHCl3 क्लोरोफॉर्म 290 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 250 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट एंड 349.5 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. व्हाट इज एलोट्रॉप? फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या होती है. द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच दे कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म विच डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट जो एक या एक से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उनको आप क्या बोल सकते हो, एलोट्रॉप्स. एंड इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी. एग्जाम्पल, कार्बन ऑल्सो शो एलोट्रॉपी, सल्फर, फॉस्फोरस shows allotropy. The carbon exists in both crystalline as well as amorphous form, and the two allotrope form of carbon are diamond and graphite, and one synthetic form होता है इसका fullerene. तीनों ही हमारे सिलेबस में हम तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी स्टार्ट डायमंड. डायमंड इन, जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, डायमंड के अंदर एक जो कार्बन होता है वो अनदर 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, और इसी वजह से हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल या टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर. एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होगा वो 154 pm 154 पिकोमीटर. ओके, pm इसका यूनिट है जिसको हम लेंथ को मेजर करते हैं, बॉन्ड लेंथ जिसको हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए हम पिकोमीटर यूज में लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इन डायमंड each carbon atom is covalently bonded to 4 another atom of carbon along 4 corner of a regular tetrahedron. This pattern extended in the 3D dimension. Okay,
जैसे आपको टेट्राहेड्रन है, बट इसका जो बैक वाला जो कार्बन आपको नहीं दिखेगा, ये हमने ओनली 2D। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन whose डेंसिटी इज 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन whose डेंसिटी इज 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस की हम बात करते तो डायमंड का नाम आपको याद आएगा। इट इज़ अ क्रिस्टल आर इट्स क्रिस्टल्स आर ऑक्टाहेड्रल एंड कलरलेस इन नेचर। जो क्रिस्टल्स होते हैं डायमंड आपने देखा भी होगा, तो कैसा होता है ये, कलरलेस इन नेचर एंड ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, बट जो आपको प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, बट जो इम्प्योरिटीज़ अगर हैं डायमंड में तो वो आपको कलर्ड डायमंड मिलेंगे, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न बैड कंडक्टर का, बिकॉज कार्बन के पास में हमने पढ़ा है टेट्रावेलेंट होता है एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से कैसा होता है ये बैड कंडक्टर। नेक्स्ट, ग्रेफाइट। फर्स्ट पॉइंट, इन ग्रेफाइट कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर इन फ्लैट लेयर एंड बाय द Next, graphite. In graphite, carbon atoms are bonded together in flat layer by strong covalent bonds in the regular hexagonal structures. अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका। These layers are held together by the weak attraction force called as van der Waal forces. तो ग्रेफाइट में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू, ग्रेफाइट में अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है कंपेयर टू डायमंड। डायमंड स्ट्रॉन्ग भी है, हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी विद डेंसिटी 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर, वाइल डायमंड की होती है 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर। इट इज़ ब्लैक कलर्ड, ओपेक एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड लास्ट पॉइंट, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका रीज़न अभी हम देखेंगे कि ये गुड कंडक्टर क्यों होता है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप बनाने के लिए हेक्सागोनल रिंग्स बनाएंगे। हेक्सागोनल रिंग बाई जो फर्स्ट कार्बन, ईच कॉर्नर पे आपके कार्बन होंगे एंड जो फर्स्ट कार्बन है वो फर्स्ट नीचे वाली जो सेकंड लेयर होगी उस फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा, और ये जो होता है ये क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डेड, वीक अट्रैक्ट फोर्स होगा। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 340 पिकोमीटर एंड कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है आपको 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, अटैचमेंट कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसी होगी, हेक्सागोनल ज्योमेट्री हमने पढ़ी इसकी, एंड नंबर ऑफ कार्बन आप कितना भी ले सकते हैं इसमें, एंड स्टैक्चर्स आपको याद रखना कि एक स्टैक के ऊपर सेकंड स्टैक। ठीक है, बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है, एक स्टैक के ऊपर एक लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रहेगी इसमें, एंड अटैचमेंट जो होगा फर्स्ट कार्बन फर्स्ट से अटैच होगा, सेकंड कार्बन सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन फोर्थ से अटैच करना है, फिफ्थ वाले को फिफ्थ से, एंड लास्ट सिक्स वाले को सिक्स से अटैच करना है। तो ये आप स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड लास्ट, फुलरिन, सिंथेटिक फुलरिन, ये सिंथेटिक एलोट्रॉप है कार्बन का, मैनमेड भी बोल सकते हैं हम इसको, सिंथेटिक है तो। ए थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन नॉन एज द फुलरिन वॉज डिस्कवर्ड बाय द H.W. क्रोटो, R.F. कर्ट एंड R.E. स्मेले। तो इन तीनों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था, इस शेप को। एंड कैसी होती है शेप, इट कंसिस्ट ऑफ द होलो केज ऑफ C एटम, कार्बन एटम। दे आर द लार्ज स्फेरोइडल मॉलिक्यूल ऑफ कंपोजिशन, मेनली कार्बन होगा, एंड इसका जनरल फॉर्मूला होता है C2N, मीन्स आप 2N नंबर ऑफ साइकिल्स, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, तो आप उसको जितना नंबर ऑफ साइकिल होगा उतना उसमें कार्बन आपका प्रेजेंट होगा। द इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ दिस फैमिली आर कार्बन 60, मीन्स इसका N नंबर कितना आएगा 30। ठीक है, तो 30 इंटू 2 60, एंड कार्बन 70, N इसका 35। सेम एज ही C90 भी होता है, C120 भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 डिस्कवर्ड बाय बकमिंस्टर फुलर
यूएस आर्किटेक्ट था जिसने इसको सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया था इस शेप को, कि एक ऐसा शेप होता है बक्की बॉल स्ट्रक्चर या शॉकर बॉल भी बोल सकते हैं हम इसको। एंड फुटबॉल आप सब ने देखा होगा, फुटबॉल के अंदर क्या होता है 5 इसमें जो कार्बन चेन रिंग होगी पेंटागोनल रिंग, एंड 6 कार्बन वाली जो चेन होगी जो भी हमने ग्रेफाइट में देखा था हेक्सागोनल। तो फुटबॉल अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 2 शेप्स के, अगर फुटबॉल आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें 2 शेप्स की आपको ज्योमेट्री नज़र आती है, एक पेंटागोनल एंड एक सेकंड हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फुटबॉल नहीं बना रहे, नहीं तो वॉलीबॉल बन जाएगा। ठीक है, तो फुटबॉल का स्ट्रक्चर नहीं देखते हुए आप एग्ज़ाम में आता नहीं है, बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे आपको अरेंज करना है। फर्स्ट आप क्या कीजिए, 5 रिंग स्ट्रक्चर आपने बनाई, एंड सेम इसी तरह से जो 5 मेंबर रिंग बनाओगे आप पेंटागोनल, वो इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, एंड जो ईच एजेस जो है, ठीक है, उसको आप हेक्सागोनल रिंग से अटैच कर दीजिए सेम। ठीक है, ये आप देखिए इसमें हेक्सागोनल रिंग 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके बताइए हमें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।